हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामाजिक अनुसंधान के पेपर में सामाजिक विज्ञानों में वस्तुपरकता और व्यक्तिपरकता के बारे में। जब भी हम सामाजिक शोध का कार्य करते हैं तो हम यह देखते हैं कि जो भी सामाजिक घटना समाज में घटित हो रही है उससे संबंधित जो हमने जानकारी इकट्ठी करनी है वो हम किस प्रकार से इकट्ठी करते हैं। उसमें हम यदि उस घटना को जैसे का तैसा अपनी भावनाओं को मिलाए बिना इकट्ठा करते हैं तो हम उसको वस्तुपरकता कहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। अर्थात हम निरपेक्ष भाव से या तटस्थ भाव से उस घटना का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि हम इस शोध कार्य में अपनी स्वयं की भावनाएं या पूर्वाग्रहों को शामिल कर लेते हैं या घटनाओं का ज्यों का त्यों नहीं देखते हैं तो हम यह देखते हैं कि घटनाओं में हमारी अपनी बातें जो हैं वो शामिल हो जाती हैं, जो किसी भी सामाजिक शोध के लिए सही नहीं होती है या उसके निष्कर्षों के लिए सही नहीं होती हैं। तो सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधानों में वस्तुपरकता का ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसका जो अर्थ है वो यह बताया जाता है कि सामाजिक विज्ञानों में एक मानव अनुसंधान को करता है जिसको शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता कह दिया जाता है, और अध्ययन की जो वस्तु है वो मानव समाज और सामाजिक घटनाएं हैं। मानव अनुसंधानकर्ता जो इन घटनाओं का अध्ययन कर रहा है वह अध्ययन करते समय व्यक्तिगत धारणाओं, भावनाओं और किसी भी पूर्वाग्रह को इस पर ना पड़ने दे। लेकिन होता नहीं है, क्योंकि मानव प्राणी होने के नाते हमारी कुछ न कुछ धारणाएं विषय के बारे में पहले से बनी हुई होती हैं। अनुसंधानकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र होकर तथ्यों को एकत्रित करे, निष्पक्ष रूप से अपने मत को व्यक्त करे। इस निष्पक्षता के गुण को ही वस्तुपरकता कहा जाता है। घटना का अवलोकन, तथ्यों के संकलन, विश्लेषण और व्याख्या जो है वो अपने तरीके से करनी चाहिए, ना कि जो पहले से प्रस्तुत की गई चीज़ें हैं उनके हिसाब से करनी चाहिए। मान लीजिए हम ये कहते हैं कि बाल अपराध गंदी बस्तियों में पनपते हैं, लेकिन यह बात जब हम बाल अपराधियों का अध्ययन करते हैं तो उसमें और भी कारण निकल कर आते हैं। सिर्फ गंदी बस्तियां उसका एक कारण नहीं हो सकती, लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे पूर्वाग्रहों में जो स्लम्स एरिया हैं, जो गंदी बस्तियां हैं, वो हमेशा से एक केंद्र बिंदु के रूप में रही हैं। तो इस प्रकार से एक अनुसंधानकर्ता को वास्तविकता या यथार्थ पर ध्यान देना चाहिए। इसी को वस्तुनिष्ठता या वस्तुपरकता या अध्ययन के समय जो है वो पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर अध्ययन की कार्यविधि कहा जाता है। जब हम इसकी विशेषताओं को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक अनुसंधानकर्ता इस घटना का निष्पक्ष रूप से अध्ययन करे ताकि उसके जो निष्कर्ष हैं वो सही निष्कर्षों तक पहुंच सके। दूसरे बिंदु के रूप में शोधकर्ता अपनी भावनाओं, पूर्वाग्रहों आदि को जो है वो तथ्य संकलन में नहीं आने दे और वे पक्षपात रहित होकर तथ्यों का संकलन करें। जो भी तथ्य हम संकलित करने वाले हैं अपने अध्ययन से संबंधित, उसमें वो किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रहों को नहीं आने दे। अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपनी बातें, अपनी श्रेष्ठता, इन सब बातों को भी इसमें छोड़ना होता है। जब हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या होगा का अध्ययन करना चाहिए। क्या होना चाहिए का अध्ययन एक समाजशास्त्रीय अनुसंधान में नहीं किया जाता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान रखने योग्य है स्टूडेंट्स, वो है कि हम जब भी कोई शोध का कार्य करते हैं तो हमें मूल्य मुक्त होकर अध्ययन करना होता है। वैल्यू फ्री स्टडी की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। अर्थात क्या अच्छा है, क्या बुरा है का अध्ययन हमें नहीं करना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या होना नहीं चाहिए, इसकी बात भी नहीं करनी चाहिए। हमारा जो ध्यान केंद्रित होना चाहिए वो मुख्य रूप से जो है, जैसा है, उसी के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। हमारे अनुसंधान का क्षेत्र क्या होगा, हमारे अनुसंधान में उत्तरदाता कौन होंगे, उन उत्तरदाताओं से हम किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे ताकि हमारे अध्ययन की जो गहराई है वो पूर्ण रूप से हमें प्राप्त हो सके। हम द्वितीयक तथ्यों के साथ साथ प्राथमिक तथ्यों को आवश्यक रूप से एकत्रित करते हैं,
क्योंकि वहीं से हमें जो है वो नवीन तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है, नवीन बातों की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं वो हमें इसमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक सबसे बड़ी बात इसमें यह आती है कि जब भी कोई अनुसंधानकर्ता अध्ययन करता है तो वह कभी भी अपनी संस्कृति, अपने आसपास के वातावरण, अपने धर्म, क्योंकि उसी के साथ वो पला बड़ा होता है, तो वो सारी बातें उसके अध्ययन में कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं। इन सब बातों से अलग होकर एक समाजशास्त्रीय अध्ययन को किया जाना चाहिए, तभी हम वस्तुपरकता के साथ एक अध्ययन जो है वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो अनुसंधान का कार्य वैसे भी बहुत जटिल होता है और सामाजिक घटनाएं तो अपने आप में बहुत जटिल होती हैं, तो उनको पूरे ध्यानपूर्वक तथ्यों को एकत्रित करना चाहिए ताकि उन तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या जो है वो सही प्रकार से हो सके। धन्यवाद।